ठीक है। और बेटा ये कौन है रमेश, क्या भेज रहे हो तुम बार बार, है ना। चलो तो पढ़े बेल्स पाल्सी और भी बहुत सारी चीजें, हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज एन इडियोपैथिक, तो एग्जैक्ट कॉज तो नहीं मालूम। इडियोपैथिक नॉन सपोरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ फेशियल नर्व विद इन स्टेलाइट मेस्टेट प्रोसेस। ये स्टेलाइट प्रोसेस है, मेस्टेट प्रोसेस के बीच में फोरामेना है, यहीं से फेशियल नर्व गुजरती है, तो यहीं पर ही इन्फ्लामेशन हो जाएगा यदि, तो पूरा जो डिवीजन है वो प्रॉब्लम में आएगा। ठीक है। चलो, इट इज अकर समटाइम आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड। तो हो सकता है बेटा, मैं बेल्स पाल्सी पढ़ा रहा हूँ विवाह। बेल्स पाल्सी फेशियल नर्व पैरालिसिस, सेवन ग्रेनल नर्व है ये, और इसकी मुख्य वजह तो एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन कोल्ड एक्सपोजर, इमोशनल स्टिमुलस जिससे एड्रेनलिन रिलीज होता है, और एड्रेनलिन वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो वो एकदम से सडनली इस्चेमिया करा देगा। वायरल इन्फेक्शन भी कुछ जिम्मेदार है। मैंने बहुत सारे मरीज देखे, अधिकतर मरीज कोल्ड एक्सपोजर के थे, है ना। एक महिला आई शादी में इंदौर, और उसने बोला कि यार हम लोग ट्रेन में बैठे, एसी वाले में बैठे पहली बार, तो 12-13 घंटे का एसी का सफर कर तो लिया पहली बार, लेकिन फिर वो सिम्टम आने लग गए, मुंह नहीं खुल रहा था, नहीं ये नहीं होने, दैट इज, तो वो चीजें देखने को मिलती। बेल्स पाल्सी। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन भी हो सकता है। कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो बेल्स पाल्सी का जो कॉज है वो वायरल बताते हैं, है ना। तो बहुत सारी वजह हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं मालूम। क्लिनिकल फीचर सब एक्यूट इसका वो रहता है, 24 घंटे 48 घंटे में सारे सिम्टम्स आते हैं। मेल फीमेल में बहुत। भैया माइक ऑफ करो। विभा नए कौन जोड़े हो आप, माइक ऑफ करो। मैं बता रहा था कि दोनों जेंडर इसमें लिखा हुआ इक्वली अफेक्टेड है, लेकिन कुछ कुछ बुक में आपको मिलेगा कि फीमेल थोड़ा ज्यादा ज्यादा एज लेती है, फीमेल को थोड़ा ज्यादा होता है। वजह है इमोशनल एक्सपोजर। ठीक है। अब सिम्टम क्या है, तो पेन इन द रूट ऑफ ईयर, जो हमारा इंटरनल ईयर होता है ना, वहां पर भी फेशियल ने सप्लाई करती है, तो वहां दर्द होगा। ठीक है। इनएबिलिटी टू रिंकल्ड फोरहेड, मैंने बताया था, रिंकलिंग नहीं होगी। ठीक है। मूव द लिप, लिप की मूवमेंट नहीं होगी। अनेबल टू क्लोज आई, आंख बंद नहीं हो पाएगा। ठीक है। और आंख बंद करने का बोलेंगे तो आई बॉल अपवर्ड एंड आउटवर्ड चले जाएगा, इसको बेल्स फिनोमिना बोलते हैं। इनएबिलिटी टू ब्लो एंड विसल, सीटी भी नहीं बजा पाएगा, फूक भी नहीं मार पाएगा, क्योंकि फेशियल नर्व की वजह से फेशियल मसल पैरालाइज्ड है, तो बक्कीनेटर भी पैरालाइज्ड होगी, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल भी पैरालाइज्ड होगी। कैसे होगा। ठीक है। चीक में नंबनेस वगैरह मिलेगी, शून्य हो जाएगा, चबाते नहीं बनेगा व्यक्ति को खाना, सेलाइवा ड्रिबल करेगा, क्यों, मुंह बंद ही नहीं हो रहा है ना। और आंखों से खूब आंसू आएंगे क्योंकि आंखें बंद नहीं हो रही है, तो इसको एपीफोरा बोलते हैं। आप बहुत देर तक, लंबे समय तक यदि आंख खुली रखेंगे कंटिन्यूअसली, तो देखना ऑटोमेटिक आंसू आने लग जाएंगे, तो होता ही है। उसमें क्या साइन, फेशियल एसिमेट्रिकल, टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा, इसको राइसस सार्डोनिकस बोलते हैं, तो वो देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, बाकी कोई खास बात नहीं है। ठीक है। और मैंने बताया था ऑन आस्किंग द पेशेंट टू क्लोज आई, आई बॉल रोल अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो यदि हम बोलेंगे कि भैया आंख बंद करो, तो आंख बंद करने के समय उसकी आंखें ऊपर और बाहर की तरफ चली जाए, इसे बेल्स फिनोमिना बोलते हैं। ठीक है। और सुनना, ड्यू टू वीकनेस ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, द ऑक्यूलर फीचर इज वाइडर टू द अफेक्टेड साइड, मुंह थोड़ा सा खुला खुला रहेगा, इसे निग्रो साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निग्रो साइन। तो ये कुछ सिम्टम्स थे बेल्स पाल्सी के। प्रोग्नोसिस अच्छी है। बेल्स पानी का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी, है ना। सरसों के तेल वगैरह से जो गर्माहट दे, है ना, उससे मसाज करना है, एक्सरसाइज करना है। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी है, ऐसे कोई इलाज नहीं है इसका, है ना। दवाई देना हो तो एस्प्रिन दे दो, एनसेट्स दे दो, पेन किलर, विटामिन B1 B12 दे दो, जिससे
नर्व में स्ट्रेंथ आए, स्टेरॉइड दे दो जिससे इन्फ्लामेशन ठीक हो जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है फिजियोथेरेपी। क्लियर है? इट इज ऑल अबाउट बेल्स पॉल्सी, 10 नंबर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बाकी पैरालिसिस नहीं पढ़ना है। एक क्वेश्चन मैं आपको भी जस्ट बता रहा हूँ, वैसे पीछे और इसका डीप में आएगा अलग अलग तरीके से, बट हेमीप्लेजिया पैराप्लेजिया ये आपको पढ़ना है। तो मैं अभी आपको आधी साइड वाला लकवा पढ़ा रहा हूँ हेमीप्लेजिया, और उसके भी सिर्फ कॉजेज बता रहा हूँ, बाकी पीछे आएगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता ये हेमीप्लेजिया वगैरह जैसे टॉपिक आपने इसके पहले कभी पढ़े होंगे शायद, क्योंकि ये थे नहीं, ना सेकंड ईयर में था ना थर्ड ईयर में था। तो थोड़ा गौर फरमाना, बहुत जरा डिटेल में नहीं जाना है अभी, पीछे आएगा पैराप्लेजिया में। तो इट इज अ पैरालिसिस ऑफ वन हाफ ऑफ द बॉडी, या तो अपर हाफ या लोअर हाफ, राइट हाफ या लेफ्ट। ध्यान रखना अपर और लोअर हाफ भी होता है। अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होंगे तो लोअर लिम्ब खराब हो जाएगा, लोअर मोटर न्यूरॉन खराब होंगे तो अपर लिम्ब पैरालाइज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। So it is the paralysis of the one half of the body। और इसमें एक चीज बता दूं मैं आपको, कभी कभी चेहरा भी इन्वॉल्व होता है। चेहरा इन्वॉल्व होगा तो कंप्लीट हेमीप्लेजिया, और चेहरा इन्वॉल्व नहीं होगा तो इनकम्प्लीट। कई बार व्यक्ति का चेहरा इन्वॉल्व नहीं होता है, ये ध्यान रखना, तो वो इनकम्प्लीट। और लिखा भी है अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज ड्यू टू अपोजिट साइड ऑफ द पिरामिडल ट्रैक्ट। डू यू नो पिरामिडल ट्रैक्ट? कोई जानता है? बताओ, कोई एक माइक खोलो और बताओ व्हाट इज पिरामिडल ट्रैक्ट। किसी को नहीं मालूम? आप लोगों ने दो वैरायटी के ट्रैक पढ़े थे, असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। तो जो ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के यानी ऊपरी हिस्से से निकलते हैं और नीचे आते हैं, वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं, मोटर। और उन्हीं डिसेंडिंग ट्रैक्ट को हम लोग पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट बोलते हैं। पिरामिडल ट्रैक्ट अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन बनाता है, और इसका ट्रैक्ट का नाम है कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक सबसे इंपॉर्टेंट है। मसल स्टोन, वॉलेंट्री मूवमेंट सब कंट्रोल करता है पिरामिडल ट्रैक्ट। तो ये यदि राइट साइड का यदि खराब हुआ तो लेफ्ट साइड लकवाग्रस्त हो जाएगी, लेफ्ट साइड का खराब हुआ तो राइट साइड लकवा मार जाएगी, क्योंकि ये क्रॉस्ड फाइबर होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा क्रॉस्ड फाइबर एंड अनक्रॉस्ड फाइबर। तो पिरामिड बनता है इसलिए क्योंकि राइट वाला लेफ्ट में घुस जाता है, लेफ्ट वाला राइट में घुसता है। और आप ध्यान रखना, वैसे भी सेरेब्रम जो होता है, ब्रेन का सेरेब्रम, वो अपोजिट साइड कंट्रोल करता है, और सेरेबेलम जो होता है छोटा दिमाग, वो सेम साइड कंट्रोल करता है। राइट सेरेबेलम में डैमेज हुआ तो राइट अपर और लोअर लिम्ब की वार्ड लगेगी, लेकिन राइट सेरेब्रम में डैमेज हुआ तो लेफ्ट की वार्ड लगेगी, ये ध्यान रखना। चलो, when the face is affected the hemiplegia is called complete, when the face is unaffected it is called incomplete। तो मैंने पहले ही बताया। नाउ वजह क्या क्या हो सकते हैं? सेरेब्रल हेमरेज, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरेब्रल एम्बोलिज्म, एक और है मेनिंजियल हेमरेज, एक और है जीपीआई, जनरल पैरालिसिस ऑफ इंसेन। ये टर्शरी सिफिलिस की अंतिम अवस्था है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना। टॉर्ट्स पैरालिसिस पोस्ट एपिलेप्टिकल, मतलब एपिलेप्सी के बाद भी हो जाता है। सब अरेक्नॉइड हेमरेज, हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, ये मैं अभी पढ़ाने ही वाला हूँ, कुछ कल परसों में नंबर आएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइलिन शीट की वार्ड लग जाती, बताऊंगा मैं आपको। सडन हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, ये हिस्टेरिकल हेमीप्लेजिया भी होता है। मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिलेप्सी एंड हिस्टेरिया। मिर्गी का जो एक्चुअल अटैक आता है वो, और हिस्टेरिया, इनमें क्या अंतर है बताऊंगा। बट हिस्टेरिया मतलब फंक्शनल, है ना, मतलब कि कोई महिला या कोई पुरुष इमोशनली बहुत जबरदस्त ओवर एक्साइटेड है किसी वजह से, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा है, बहुत गुस्सा, कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज हर्ट हो गया उसको, है ना, या बहुत खुशी, हिस्टेरिकल अटैक आता है, हम इससे बात करेंगे। और मॉस्कस एक कस्तूरी मृग से बनने वाली होम्योपैथिक रेमेडी है जो बहुत बढ़िया काम करती है हिस्टेरिया।
हम बात करेंगे, ठीक है। नाउ ग्रेजुअल ऑनसेट के लिए सेरेब्रल ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, ब्रेन एब्सेस हो रहा है, हीमेटोमा बन गया चोट वोट लगने की वजह से, मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस है, तो उस वजह से हेमिप्लेजिया हो सकता है। वैसे हेमिप्लेजिया का सबसे मुख्य कॉज है सेरेब्रल हेमरेज। क्या बेटा? सेरेब्रल हेमरेज सुना होगा ना। अरे यार वो पेशेंट स्ट्रोक आ गया है, अरे लकवा मार गया, क्यों रे? अरे यार वो सीटी स्कैन कराया तो क्लॉट दिख रहे हैं ब्रेन में, क्लॉट। वो लोग मेनिटॉल खिलाते हैं क्लॉट खिलाने के लिए, और हम क्या खिलाते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? अर्निका खाओ। अर्निका बहुत बढ़िया काम करती है भैया। कहीं पर भी स्ट्रोक का कोई मरीज हो तो एलोपैथी प्रोटोकॉल, क्योंकि आईसीयू में रख रहे हैं तो वो तो चलने दो, लेकिन कन्वेंस करो कि हमारी अर्निका देने की कोशिश करें। अर्निका रिकवरी को 100% फास्ट कर देगी, ये तय है। 10 दिन में रिकवरी हो रही होगी तो वो 5 दिन में हो जाएगी, तय है। ठीक है, चलो। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। सेरेब्रल हेमरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, इट अकाउंट 12% ऑफ स्ट्रोक। तो 100 में से 12, ये 12 भी गलत बोल रहा है, और ज्यादा है। हालांकि ये इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज है, ढेर सारे और सेरेब्रल हेमरेज भी होते, बताऊंगा मैं, मेनिंजल हेमरेज, वो हेमरेज, तो वो तो 40-50% हो जाएगा, लेकिन सेरेब्रल हेमरेज भी 12 से ज्यादा है, 20% होगा आराम से। ठीक है। अब सेरेब्रल हेमरेज की मुख्य वजह क्या है? 3 बेसिक कॉज है। एक तो है बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन, बीपी बहुत बढ़ गया। आप देखना अधिकतर मरीज आपको जो स्ट्रोक के मिलते हैं वो बोलते हैं अरे यार बीपी एकदम बढ़ गया, सर दर्द हुआ और लकवा मार गया यार, वो बीपी बढ़ गया तो ब्लीडिंग हो गई। सबसे महत्वपूर्ण यही बोलते हैं अधिकतर लोग। दूसरा, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए घट जाए। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं, हाइपरटेंशन विद सेरेब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस। तो शुगर, हाइपरटेंशन एंड कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों एथेरोस्क्लेरोसिस कराते हैं, आप जानते हो। एथेरोस्क्लेरोसिस मींस थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल। ठीक है। तो बीपी बढ़ जाएगा तो ये गड़बड़ तो मिलेगी। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है। 90% सेरेब्रल हेमरेज हाइपरटेंशन की वजह से होता है। 100 मरीज मिलेंगे तो 90-92 लोग बोलेंगे कि बीपी बढ़ गया और ब्लीडिंग हो गई। ट्रोमा, कोई का माथा ही फूट गया, बुफिंग कफ, कफ कफ, इतनी खांसी हुई, एकदम प्रेशर आया, आर्टरी बस्ट हो गई। ब्लड डिस्क क्राइसिस, प्लेटलेट काउंट कम हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर कम हो गए। अब सब जानते हो, आप लोग पढ़ चुके हो, डीआईसी आप पढ़ चुके हो, हीमोफीलिया, परप्यूरा आप देख चुके हो। ठीक। तीसरा, रप्चर्ड इंट्रासेरेब्रल एनुरिज्म। जो ब्रेन एनुरिज्म होता है, कोई लोग जो पहली बार ही सुन रहे हैं, आर्टरीज परमानेंटली कहीं डायलेट हो जाए किसी किसी जगह पे, ये सांप की बीन नहीं होती, एकदम से उभर के आ जाता है, तो वो उस वजह से एनुरिज्म